पंजाब की असीं गल करिए अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, इस तो इलावा नाल, फलौदी ਅਤੇ उत्तरलाई ਅਤੇ ਭੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, पर यह कोशिश नाकाम हुई। और की कुछ जानकारी है जी? देखिए, भारत सरकार और जो रक्षा मंत्रालय उसकी तरफ से जो ये जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये टारगेट किया गया कल रात जो है खासतौर पर 2:34 पर जो है ये जानकारी दी गई है। जो जानकारी जिसमें पूरा साझा की गई है उसमें ये कहा गया कि कई जगह पाकिस्तान की तरफ से हमलों की कोशिश की गई, जैसे अवंतीपुरा है, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ और नल, फलौदी, उत्तराली और भुज जैसी जगहों पे ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय सेना तैयार थी इस हमले को न्यूट्रलाइज करने के लिए और जवाबी एक तरह से कहा जाए कि कार्रवाई जो भारत सरकार की तरफ से और भारत के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो बनती थी उसका जवाब दिया गया और इसको नाकाम किया गया इन हमलों को। और भारत की तरफ से जब 7 तारीख को जो हमला किया गया आतंकी संगठन और आतंकी ठिकानों पर, उसमें पहले भी भारत सरकार और आर्म्ड फोर्सेस ने साफ किया था, ना तो आर्मी इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया और ना ही सिविलियंस को कहीं टारगेट किया गया। लेकिन ये जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई उसमें कुछ सिविलियंस जो आर्टिलरी फायर जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है एलओसी पर, उसमें 16 सिविलियंस की जो है 16 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, जिसमें 5 बच्चे भी हैं। तो इसको लेकर जो है भारत की तरफ से ये कहा गया है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई जो है ये साफ ये कहा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी क्या भारत सरकार जो है रक्षा खासतौर पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जो कार्रवाई होगी 7 के बाद, क्या वो बड़ी कार्रवाई होगी? क्या अब आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के बाद, तहस नहस करने के बाद जो अगला प्लान भारत की आर्म्ड फोर्सेस का, सेनाओं का होगा, क्या वो इससे बड़ा होगा या इससे बड़ा हमला प्लान किया जाएगा? मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्या जो आतंकी संगठनों को संरक्षण दे रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इतने दशकों से, ये कहा जाए चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिंटरलैंड में हो, जो लगातार कई दशकों से जो हमले हो रहे हैं उसको जो सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सेना की तरफ से, आईएसआई की तरफ से लगातार इतने सालों से दी जा रही है, तो उसको ये कहा जाए कि उस सपोर्ट को खत्म करने के लिए ये जो प्लान किया जा रहा है, क्या बड़ा होगा? इस सब पर जो है सभी की नजरें ये कहा जाए कि भारत के लोग जो है वो इस पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या अब पाकिस्तान की इस एस्केलेटरी एक तरह से जो आतंकी संगठनों पर भारत की आर्म्ड फोर्सेस द्वारा हमला किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ये कहा जाए कि वॉर को बढ़ाने के लिए, युद्ध को बढ़ाने के लिए इस तरह से सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई, तो क्या अब भारत की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बड़ा एक्शन प्लान किया जा रहा है? इस पर सबकी नजरें हैं और यही कहा गया है। ये जो ब्रीफिंग हुई, प्रेस नोट जो आया, उसमें यही कहा गया है कि इस तरह से सिविलियंस को, उनको जिनका कोई कसूर नहीं था, और भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने 7 तारीख को किसी भी तरह के मिलिट्री आर्मी इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के उस पर हमला नहीं किया, बल्कि आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म किया। और मेनली
कुलविंदर, सबसे बड़ा जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या हरकतुल मुजाहिदीन, जो इतने सालों से आतंकवाद फैला रहे हैं भारत में, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिंटरलैंड दूसरे शहरों में हो, उन पर कार्रवाई की गई है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान वैसे भी इंटरनेशनल फोरम ਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान वाले पासों एक तरह नाल जंग ਲਈ भारत ਨੂੰ उकसाया गया। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए ये तमाम जो शहर है यहाँ कोई सिविलियंस ही है, आम ये कहा जाए कि आम नागरिक रहते हैं, उनको जिस तरह से निशाना बनाने की कोशिश जो पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा की गई उसको नाकाम किया गया। और यहाँ तक कि चंडीगढ़, यहाँ बठिंडा, आदमपुर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, अवंतीपुरा, इन शहरों को जहाँ की आम नागरिक हैं, भारत ने हमला किया। आतंकियों और आतंकवादियों के जो संगठन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए, उनके कैंप्स को खत्म करने के लिए, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करने के लिए, या जो वहाँ आतंकवादी है वहाँ पर जो आर्म्स एंड एम्युनिशन उनको सपोर्ट मिल रही है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमला करने की कोशिश की गई वो सिविलियंस के ऊपर, सिविलियंस ये कहा जाए कि शहरों के ऊपर जहाँ की आम नागरिक रहते हैं, तो ये उकसाने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। और जो रक्षा मंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या पिक्चर जो है वो इससे बड़ी होगी? जो 7 तारीख को इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला किया गया भारत की आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, वो पिक्चर क्या बड़ी होगी? इसी का इंतजार भारत के जो तमाम अगर मीडिया है, लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर नजर रखे हुए हैं।